अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। नाइन्थ क्लास के इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल यानी मैथ्स 1 के अंदर अब हम सबक नंबर जो 3 है कसीर रुकनी, इसकी जो मजमुआ सवालात है इसका हल देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं और हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको पूरी मजमुआ सवालात का जो है हल वो देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर हम इसको पार्ट वाइज अगर बनाते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, तो आप जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करते हैं कि सर इसके बाद का पार्ट कहाँ है, इसके आगे का कहाँ है, इसके पीछे का कहाँ है, पार्ट 1 कहाँ है, पार्ट 2 कहाँ है, इस तरह से पूछते रहेंगे। इससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में बना के दे दिया जाए। तो इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे सब्र तहम्मुल के साथ अगर देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो चैप्टर 3 है इसका रिवीजन हो जाएगा, इसका इयादा हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखें, विदाउट स्किप किए देखें और जो है ऑनलाइन देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर जो है एक, क्या बोला गया है यहां पर। सबसे पहले तो मैं जरा पेन ले लेता हूं, है ना। चलिए, कसीर मुतबादिल सवालात है, मतलब ये नॉर्मली हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर सवाल नंबर 1 में पूछे जाते हैं। एक सवाल जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यू जिसे कहते हैं, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्या बोला गया है कि दर्ज झेल में से कसीर रुकनी कौन सी है। अब हमने आपको जो है बेसिक वीडियो दिया है, हमने 3.1 जब समझाई थी तो उसके अंदर हमने बताया था कि कसीर रुकनियों कैसे पहचानते हैं, है ना। कसीर रुकनियों का जो दर्जा होता है, अगर उसका दर्जा मस्बत सही अदद हो, है ना, मस्बत अगर अदद हो तो हम ऐसे जो है, या मुकम्मल अदद हो, मस्बत और मुकम्मल अदद हो तो ही हम ऐसे को जो है मुतगैर की अगर कुव्वत आपको मस्बत और मुकम्मल अदद दिखे तो उसको आप कसीर रुकनी बोल सकते हैं। यहाँ पर कौन है ऐसा, देखो यहाँ पर मस्बत नहीं है, मनफी है सी ऑप्शन में। यहाँ पर देखो गैर नाती अदद दे दिया गया है और ये देखो कसर की सूरत में दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी सी तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी को जो है आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या बोला गया कि कसीर रुकनी जो जजर 7 है, जजरी मिकदार है, इसका दर्जा कितना होगा। तो भाई इसका दर्जा जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 0 होगा। वजह इसकी ये है कि ये जो है सिर्फ एक अदद है ना, इसके साथ मुतगैर नहीं दिखाया गया, इसके लिए इसका दर्जा जो होगा वो 0 होगा। अब सवाल नंबर 3 देखिए क्या पूछा गया है कि कसीर रुकनी 0 का दर्जा कितना होगा। कसीर रुकनी 0 का जो दर्जा है वो हम मुतय्यन नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन सी जो है 0 कसीर रुकनी का दर्जा जो है हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी। ऑप्शन 4 क्या, सवाल नंबर 4 क्या बोला गया कि कसीर रुकनी 2x² + 5x3 + 7, है ना, इसका दर्जा कितना होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो कुव्वत होगी मुतगैर की वो जो है उसका दर्जा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए दिए गए आपको, तो ऑप्शन ए यानी 3 जो है इस कसीर रुकनी का दर्जा होगा। सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोला है, कसीर रुकनी x की कुव्वत 3 नफी 1, इसको जरीबी सूरत में लिखना है। तो जरीबी सूरत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x की कुव्वत 3 वाला टर्म है, x की कुव्वत 2 वाला, इसमें जो रुकन है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे जमा 0x की कुव्वत 2 ऐसे लिख लेंगे, जमा 0x - 1। तो अगर इसको जरीबी सूरत में देखेंगे तो x की कुव्वत 3 का जो जरीब है वो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 0 0 - 1 कौन है, ये ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। कसीर रुकनी आपको ये दी गई है, तो देखिए सवाल नंबर 6 में एक कसीर रुकनी हमको दी गई है x² - 7√7x + 3। इसमें हमें जो है, इसमें जो मुतगैर इस्तेमाल किया गया x, इसकी कीमत 7 हमें रखनी है, यानी इस मुतगैर का कीमत हमको 7 दिया गया है, तो कसीर रुकनी की कीमत क्या होगी, यानी p ऑफ x की कीमत क्या होगी। तो चलिए इसको जो है हम हल करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, इसमें से क्या आता है जरा चेक करेंगे हम लोग। तो हमारे पेज पर हम इसको अलग से लिख लेते हैं। हमें जिस तरह से बोला गया है कसीर रुकनी p ऑफ x, यानी x यहाँ पे 7 रखना है, तो देखो 7 हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और x² की जगह पर 7 लिखेंगे, है ना, और x का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू यानी कीमत का भी स्क्वायर -7 है ना, फिर वापस x है तो वापस से 7 इस तरह से लिखेंगे ऐसे।
है ना, जमा 3। ज़रा गौर से देखिए, 7 का मुरब्बा 49 हो जाएगा और जज़र 7 जो है 7 बन जाएगा, क्योंकि जज़र 7 का मुरब्बा अगर आप देखेंगे जज़र 7 का जो मुरब्बा होगा वो 7 बन जाएगा। तो इसलिए देखो ये जज़र 7 का मुरब्बा 7 हो गया। फिर ये माइनस, ये भी 7 7 49 और जज़र 7 का जब ज़रब होगा तो ये भी 7 बन जाएगा, +3। अगर आप गौर से देखें, प्लस में 49 इंटू 7 प्लस वाला ये है और माइनस वाला 49 इंटू 7 ये है, तो प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 3 बचा। तो हमारा ऑप्शन क्या है भाई, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 आया हमारा। तो यहाँ पर जो छठा सवाल है इसका सोल्यूशन कंप्लीट। अब हमें बोला गया सवाल नंबर 7 में कसी रुकनी दी गई है 2x की क़ुव्वत 3, है ना, 2x की क़ुव्वत 3 जमा 2x। इसके अंदर अगर x की कीमत -1 रखेंगे तो क्या कीमत बनेगी, तो कीमत कितनी आएगी वो चेक करना है हमको। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमको जो कसी रुकनी दी गई उसको हम p ऑफ x इस तरह से लिखते हैं, 2x⁻³ + 2x, है ना, 2x की क़ुव्वत 3 जमा 2x। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, तो p ऑफ -1 लिखेंगे, 2 × -1 का क़ुव्वत 3 जमा 2 × -1, 2 ज़रब -1। अब देखो किसी भी मनफी अदद की अगर क़ुव्वत जो है वो ताक अदद में है, यानी 3 है यहाँ पर, तो वो माइनस में ही रहेगा, तो ये -2 बन जाएगा, है ना। फिर जमा नफ़ी है, नफ़ी 2 का 2, तो ये -4 आ जाएगा। तो p ऑफ 1 जो होगा, p ऑफ -1 वो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे -4 कहाँ है, ऑप्शन जो हमारा क्या कहते हैं इसे, डी जो है ये -4 है, यानी ये हमारा आंसर जो आया है ये सही जवाब है। अब 8वां सवाल देखिए, क्या बोला गया है कि नंबर 8 कसी रुकनी ये दी गई है 3x² + mx। इसका जो ज़रब x - 1 है तो m की कीमत क्या होगी ये हमको पता करना है। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो देखो बच्चों, जो आपको कसी रुकनी दी गई है यहाँ पर उसको पहले तो फर्ज कर लीजिए p ऑफ x इस तरह से, है ना, 3x² + mx ऐसे लिख लेंगे। अब हमको x - 1 उसका जो ज़रब भी दिया गया, तो x - 1 मतलब जहाँ पर x - 1 है मतलब हमको जो x है वहाँ पर 1 रखना है, x - 1 दिया है मतलब 1 रखना है। अगर x + 1 होता तो हम x यहाँ पे -1 रखते थे, तो बस हमको m की जगह पर क्या आने वाला है वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ ऐसा इस तरह से 1 लिख देंगे, तो 3 × 1² + m × 1 ऐसे हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, 3 × 1 = 3 यानी 3 का 3 जमा ये m हो जाएगा, है ना। और क्या दिया है, तो यहाँ पर हम देखो m यहाँ रखेंगे और 3 को यहाँ भेज देंगे, तो इसलिए हमको जो m का वैल्यू मिलेगा वो -3 मिल जाएगा। m का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -3। तो देखिए यहाँ पर हमको कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है ना, ऑप्शन सी जो है -3 है। अब अगला सवाल क्या बोला गया कि दो कसी रुकनियाँ हैं 2x - 7x³ + 4 और इसके मल्टीप्लाई में x² - 3 के मल्टीप्लाई में ये सह रुकनी कसी रुकनी, इनका ज़रब करना है हमें। और जो हासिल होने वाला जो जवाब होगा, यानी दोनों कसी रुकनी को ज़रब करने के बाद जो हमें मिलेगा उसका दर्जा कितना होगा वो हमको बताना है। तो चलिए इसको भी हम जो है करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने दोनों कसी रुकनी, अब हमको लिखना है x की क़ुव्वत 2 - 3 पहली कसी रुकनी है, फिर उसके बाद है सह रुकनी 2x की क़ुव्वत, यहाँ पर क्या है 2x ही है ना, या 2x - 7x³ + 4, है ना। अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 7x³ + 4 से, फिर -3 से भी जो है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 7x³ + 4 से, तो क्या हो जाएगा ये x 2x⁻³ हो जाएगा, है ना। 2x का ज़रब करेंगे x² से, 2x की क़ुव्वत 3 हो जाएगा, फिर -7x की क़ुव्वत, देखो ये x की क़ुव्वत 3 है, x की क़ुव्वत 2 है, तो ये x की क़ुव्वत 5 हो जाएगा, है ना, क़ुव्वतों के बीच में जमा होता है। फिर 4x² इस तरह से, फिर -2 × 6x, है ना, नफ़ी नफ़ी जमा, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी अलामत बदलने वाली है। तो 3 × 7 = 21, तो 21 x की क़ुव्वत 3, फिर नफ़ी जमा नफ़ी 3 × 4 = 12। अब देखिए कुव्वतों के मुताबिक जो है इनको उतरती तरतीब में अगर हम रखते हैं, है ना, फिर इसका दर्जा लिखेंगे हम, तो -7x⁵ ये हो जाएगा इस तरह से, है ना। और फिर बाद में जो है +2x⁻³ फिर +21x⁻³ और फिर बाद में 4
एक्स स्क्वायर, फिर -6x, फिर -12, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो -7x⁵ और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ये ना। 23x⁻3 जमा 4x² 6x जमा -12। तो इसमें सबसे बड़ा दर्जा क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दर्जा कितना आएगा, 5 आएगा। तो जो हमें हासिल हुआ है उसका हमें दर्जा लिखने के लिए बोला गया था, है ना। तो ये सवाल जो है सवाल नंबर 9 का, यहाँ पर दर्जा 5 यानी ऑप्शन ए है अपना। आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल जो है अगले पेज पर है हमारे, सफ़ा नंबर 56 पर। तो सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल क्या बोला, दर्ज झेल में से खती कसी रुकनी कौन सी है, खती कसी रुकनी कौन सी है। देखो भाई ये खती कसी रुकनी है ऑप्शन ए, जिसका दर्जा जो है 1 है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा सवाल नंबर 10 का। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है, जिसके अंदर हमने MCQs यानी कसीर मुतबादिल सवाल हल किए। अब हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 अब हमने यहाँ लिख रखा है, देखिए क्या बोला गया सवाल नंबर 2 में, दर्ज झेल कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए। यहाँ पर 3 जो है कसीर रुकनी हमको दी गई है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे 5 + 3x², x⁻4 है, 5 जमा 3 x⁻4। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा जो दर्जा है वो कुछ 4 है। तो यहाँ पर इसका जो दर्जा रहेगा वो 4 रहेगा, है ना। कॉलम बना के अगर आप लोग लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो मुश्तरिक कसीर रुकनी दी गई है, सिर्फ एक अदद है, तो इसका जो दर्जा है वो 0 रहेगा। तो ये इतना याद रखिए कि मुश्तरिक कसीर रुकनी का जो दर्जा है वो 0 है ना। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब नंबर 3 ये वाला देखिए, ax की कुवत 7 जमा bx की कुवत 9। तो सबसे बड़ी कुवत यहाँ पे 9 है, तो इसका दर्जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिर्फ दर्जा ही लिखना था। कॉलम बना के अगर आप लिखेंगे ना कसीर रुकनी और दर्जा, है ना, एक तरफ कसीर रुकनी लिख दीजिए, एक तरफ दर्जे लिख दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से आसानी से हो जाएगा। मेरे ऐसा मत लिखना है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझाना है हमको। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तमाम सवाल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर पेज पर। देखिए क्या बोला गया है, दर्ज झेल कसीर रुकनियों को मियारी सूरत में लिखिए। मियारी सूरत में मतलब जो भी कसीर रुकनी आपको दी गई है इसमें से सबसे बड़ी कुवत जो होगी, जिस मुतगैर की होगी, उसको सबसे पहले लिखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पॉइंट ये जो है हल करते हैं। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ सबसे बड़ी जो कुवत जिसकी है वो कुवत 4 है, यानी 7x की कुवत 4 है, तो उसको पहले लिख देंगे, 7x की कुवत 4। फिर उससे छोटी कुवत क्या होती है, कुवत 3 होती है। तो कुवत 3 वाला कौन है रुकन, वो ये है, तो -x की कुवत 3 ये लिख दिए। फिर उससे छोटा क्या होगा, कुवत 2 होता है, तो कौन है वो 4x है, तो जमा 4x² यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद -x, फिर जमा 9, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ये मियारी सूरत होगी। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर यानी ये वाला, यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लीजिए पूरी कसीर रुकनी में ऐसा कौन सा रुकन है, कौन सा हिस्सा है जिसकी कुवत सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो देखो ये 5p, तो 5p की कुवत कितनी है, 4 है, तो इसको पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद कुवत 3 लिखते हैं हम लोग, तो कुवत 3 किधर है, यहाँ पर है 2p, तो ये जमा में, तो इसलिए 2p की कुवत 3 है ना, 2p की कुवत 3। फिर जमा कुवत 2 आता है, तो जमा 10p की कुवत 2, है ना। यहाँ से देख देख के लिखने का है। फिर बाद में सिर्फ p आ जाएगा। फिर उसके बाद p के बाद क्या बचा, -8 बचा ना, तो ये -8 इधर आ जाएगा। हो गई मियारी सूरत, कितना आसान है। इस तरह से करना है, मतलब कुवतों की उतरती तरतीब में लिखना है आपको, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कुवतों के हिसाब से। हाँ आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, दर्ज झेल कसीर रुकनियों को जरीबी सूरत में लिखिए बोला गया है, जरीबी सूरत में। अब हमने जो MCQ वाला जो सवाल था, सवाल नंबर 1 था, उसके अंदर जरीबी सूरत मैंने आपको लिख कर बताया, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया है, x की कुवत 4 जमा 16 बोला गया ना। तो x की कुवत 4 के बाद जमा 16 सीधा कांस्टेंट टर्म यानी मुश्तरिक रुकन 16 आ गया। तो कुवत 3 नहीं है, कुवत 2 नहीं है, कुवत 1 नहीं है, तो वो वाले हम खुद से डाल देंगे यहाँ पर। देखो इस तरह से, तो x की कुवत 4 जमा 0x की कुवत 3 जमा 0x की कुवत 2 जमा 0x जमा 16। तो इसकी जब जरूरी सूरत में लिखेंगे तो x की कुवत 4 जो रुकन है इसका जो मुतगैर होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, यानी साथ में लिखा हुआ नंबर वहाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ये 0 जो 3 हमने लगाते 0 0 0 3 0, फिर 16। तो ये जरीबी सूरत हो गई। इस तरह से जो है वो लिखना होता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, दूसरा सवाल, m की कुवत 5 है, फिर
2m की कुवत 2 है, जमा 3m है, फिर जमा 15 है। यहाँ पर देखिए m की कुवत 4 वाला रुकन नहीं है, m की कुवत 3 वाला रुकन नहीं है, डायरेक्ट m की कुवत 2 आ गया यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे, इसमें क्या करेंगे, m की कुवत 5 लिखे, जमा 0m की कुवत 4 लगा देंगे, जमा 0m की कुवत 3 लगा देंगे अपने से, फिर जमा 2m की कुवत 2, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर जमा 3m, फिर जमा ये 15। अब क्या करेंगे, m की कुवत 5 का जो जरीब है वो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, फिर कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 15। इस तरह से जो है जरीबी सूरत आप जो है लिखेंगे। तो बहुत आसान है, सिंपल है, एकदम इजी। सवाल नंबर 4 भी जो है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या बोला है सवाल नंबर 5 में, दर्जझेल जरीबी सूरत वाली कसीर रुकनी को एक्स मुतगैयर का इस्तेमाल करके कुव्वतनुमाई सूरत में लिखिए। मतलब अब तक जिस तरह से हम लोग कर रहे थे, मतलब कुव्वतनुमाई सूरत में हमको दिया जा रहा था तो हम जरीबी सूरत में हल कर रहे थे। अब हमको जरीबी सूरत दी गई है और बोला गया है कि इसको कुव्वतनुमा की सूरत में लिखिए, यानी कसीर रुकनी हमको तैयार करनी है। तो जो भी हमको दिया गया है यहाँ पर, देखिए पहला जो वाला जो हम हल कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें क्या दिया गया, 3 -2 0 7 18, कितने रुकने हैं, 1 2 3 4 5 रुकने हैं। तो जब दर्जा अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, 5 रुकने में से 1 को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो इसका दर्जा 4 बनेगा, है ना। यानी जितने भी अरकान दिए होंगे उनकी तादाद में से 1 कम कर देना है तो मतलब उतना दर्जा आपको मिल जाएगा। अब इसको x लगा देंगे हम इस तरह से, तो 3x⁴, 3x की कुवत 4 ऐसा हो जाएगा, -2x की कुवत 3, फिर जमा 7x की कुवत 2, है ना, फिर जमा 18। इस तरह से जो है आपके पास ये कुव्वतनुमा के उसूल में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 अरकान के बाद जो तीसरा अरकान है 0 वाला है तो वो 0x² हो जाएगा, तो उसको हमको लिखना नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 वाला लिखेंगे तो 7x हो जाएगा और +18। और आखिरी वाला जो नंबर होता है हमेशा मुश्तरिक होता है, कांस्टेंट होता है, उसके साथ कोई भी जो है मुतगैयर नहीं आता है ना। तो यहाँ पर हमारी कुव्वतनुमाई सूरत में जो है यहाँ पर पहला सवाल का जो कसीर रुकनी है वो तैयार हो गई है। इसी तरह से अब पॉइंट नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, ये दिया गया पूरा, उतार लो इसको नीचे, 6 1 0 7, कितने रुकने हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, दर्जा पता करने के लिए क्या करेंगे, 4 में से 1, सिर्फ हमेशा 1 को ही माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 4 में से क्या, तो 3 बचा, यानी सबसे बड़ी कुवत क्या होगी, अब 3 होगी जो कसीर रुकनी बनेगी। तो 6x⁻3, 6x की कुवत 3 जमा x की कुवत 2, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 0 तो लिखते नहीं, प्लस ये हो जाएगा 7, है ना। इस तरह से हमारी कुव्वतनुमाई सूरत में जो है कसीर रुकनी तैयार हो गई है। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये वाला 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर भी 4 है। देखो मैं पॉइंट नंबर 3 यहाँ उतारता हूँ नीचे, 4 5 -3 और 0। अब यहाँ पर दर्जा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 अरकान है तो 4 में से 1 को तफरीक कर लेंगे, मतलब 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचा, 3, यानी जिसका जो कसीर रुकनी बनेगी उसका दर्जा सबसे बड़ा 3 होगा। तो 4x की कुवत 3 हो जाएगा, जमा 5x की कुवत 2 हो जाएगा, है ना। फिर बाद में -3x जमा फिर ये 0, है ना। तो इस तरह से जो है आपकी जो 3 मसावत है, यानी जो आपको कसीर रुकनियों की जरीब दिए गए थे, जिसकी मदद से आपने जो है क्या किया, इसकी सूरत में तब्दील कर दिया, यानी कुव्वतनुमा की सूरत में तब्दील कर दिया। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा जो तीनों सवाल है यह मुकम्मल हो चुके हैं, यानी सवाल नंबर 5 जो है हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 के अंदर जो है बच्चों हमको कसीर रुकनी दी गई है और हमें इन्हें जमा करने के लिए बोला गया है। तो देखो 2 सवाल दिए गए यहाँ पर, अब इन दोनों, मतलब पहले सवाल में 2 कसीर रुकनी है, दोनों को जमा करके हमें दिखाना है, बस कसीर रुकनी की जमा हमको देखना है। चलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, कुव्वतनुमा के उसूल के मुताबिक जो है इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे एक के नीचे एक, ताकि इसका जमा हम जो है सही तरीके से कर सके, है ना। 7x की कुवत 4 नफी 2x की कुवत 3 जमा 0x, है ना। देखो जो हिस्सा है नहीं, x की कुवत 2 वाला नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं 0x² में लिख रहा हूँ।
जमा फिर ये x वाला है, फिर 10 है ना, इस तरह से मैंने लिख दिया। इसी तरह से अब ये दूसरी वाली लिखेंगे हम, तो 3x इक्वल 4 जमा 15x इक्वल 3 फिर जमा 9x इक्वल 2 माइनस 8x जमा 2। अब इसको जमा करना है ना, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, ये जो एरो का निशान है, जो सोल्यूशन की निशान है मेरी, वो हटा देता हूँ मैं। जमा करना है तो इस तरह से मैं नॉर्मली जैसे हम छोटी जमात में थे जमा करते थे वैसे भी इसको हल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है बच्चों, है ना। तो 7 और 3 ये हो जाएगा 10x इक्वल 4, है ना। 15 में से देखो ये 2 माइनस हो जाएंगे क्योंकि 2 माइनस में है ना, अलामत माइनस की है, तो 15 से 2 गए तो 13 हो गया, तो 13x इक्वल 3 हो जाएगा, है ना। फिर बाद में 9 में 0 जमा करेंगे तो 9 ही होगा, तो 9x इक्वल 2। फिर 8x में से 1x माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों में से देखो ना, एक ये x प्लस में है और 8 माइनस में, तो नफी का अमल होगा और अलामत भी बड़े अदद की यानी माइनस लगेगी, तो ये 7x हो जाएगा, है ना। 8x में से 1x चला गया। अब 10 और 2 ये हो जाएंगे 12, तो ये अपना आंसर आ गया, है ना। 7x इक्वल जो है 3x में जमा करते हैं तो 10x इक्वल 4 जमा 13x इक्वल 3 जमा 9x इक्वल 2 नफी 7x जमा 12, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो पहला सवाल यहाँ खत्म, एकदम आसान है ना। ऐसे मजीद सवाल जो है ना आप अलग अलग तरफ से लेकर हल करिए, और जो है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो सके। जैसे ही 3 सबक हो जाएंगे हमारे, मतलब हम आपके लिए एक पेपर रखने वाले हैं, है ना। तो वो सॉल्व करके मुझे बताना, यानी आप मार्क्स मुझे पता चल जाएंगे, आप मुझे बताएंगे मतलब। चलिए पहला सवाल हल हो गया, अब दूसरे पे आ जाएंगे। क्या बोला दूसरा, इसमें भी जो है जो मसावतें दी गई है, मतलब हमको कसी रुकनियाँ दी गई है, उसमें भी हम कुव्वत नुमा के असूल के मुताबिक लिखेंगे उसको, यानी कुव्वत की उतरती तरतीब में लिखेंगे। तो 3 पी की कुव्वत 3 फिर क्यू जमा 2 पी की कुव्वत 2 जमा क्यू फिर जमा सिर्फ पी क्यू, है ना। 0 पी क्यू लिखेंगे, है ना, पी क्यू के साथ लिखना ना। तो पी की कुव्वत 1 वाला नहीं है ना, इसलिए मैंने 0 पी की कुव्वत 1 और क्यू जमा ये 7 पहला लिख दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरी मसावत यानी दूसरी कसी रुकनी नीचे लिखेंगे, जमा करना है ना, जमा लगाएंगे, दूसरी कसी रुकनी यहाँ लिखेंगे 2 पी की कुव्वत 2 और ये क्यू जमा देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखना भूल गया, ये वाला जो है ना पहले आएगा क्योंकि देखो पी की कुव्वत 3 वाला पीछे दे दिया इसने, तो -2 पी की कुव्वत 3 क्यू फिर जमा 2 पी की कुव्वत 2 क्यू और फिर जमा 4 पी क्यू, है ना, और प्लस फिर 0 क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं ना, जिसमें पी क्यू वाला नहीं है, तो वो भी लिखना हमको पड़ता है। यहाँ पर हमने लिखा और ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब जैसे इसमें 7 था तो इसमें कुछ नहीं तो हमने 0 डाल दिया। देखो अब पी को 3 ये सेम अरकान, एक जैसे अरकान एक दूसरे के नीचे है। 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, तो पी की कुव्वत 3 और ये क्यू बचा यहाँ पर। अब ये जमा है, जमा कर दिए तो 2 और 2 हो गया 4, तो 4 पी की कुव्वत 2 और क्यू, यहाँ पर भी 4 पी क्यू हो जाएगा ये, है ना। 0 में 4 जमा करते हैं 4 पी क्यू हो जाएगा और जमा ये 7 हो जाएगा। कितना इजीली जमा हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा जो कसी रुकनी की जो जमा है यानी सवाल नंबर 6 है जो, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे हमारे सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में जो है वो तफरीक करने बोला है। 2 कसी रुकनी आपको दी गई है, 2 सवाल दिए गए हैं, इसमें तफरीक करना है। यहां पर भी वही उसूल इस्तेमाल करेंगे, जो भी कसी रुकनी हमको दी गई है उसको कुव्वत नुमा के उसूल के मुताबिक जो है उतरती तरतीब में रखेंगे हम। देखिए तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, 5x² माइनस 2y प्लस 9 ऐसा दिया गया है। फिर यहाँ पर 3x² प्लस 5y माइनस 7 माइनस करना है, तो देखो माइनस करेंगे तो सबकी अलामत बदल जाएगी, जो नफ़ी हो जमा में, जो जमा में वो नफ़ी में, है ना। तो इस तरह से जमा हो जाएगा। तो देखो 5x² में से 3x² गया तो 2x² बचा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 5 और 2 ये हो जाएंगे -7y, क्या हो जाएगा ये -7y हो जाएगा। और यहाँ पर जमा जमा जमा, है ना, ये देखो जमा नया जमा है और ये पहली मसात का जमा है, तो 9 और 7 हो गए 16। आ गया आंसर, कितना आसान है, 2x² माइनस 7y प्लस 16। इसी तरह से हम जो है दूसरा अभी हल करने वाले हैं। तो दूसरा कैसे हल करेंगे, पहले तो मसावत उतार लेंगे, मतलब कसी रुकनी उतार लेंगे। 2x इक्वल 2 जमा 3x जमा 5
अब दूसरी वसात क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जमा 3, है ना। नफी करना है, नफी करते टाइम इधर माइनस लगाइए और सबकी अलामत चेंज कर दीजिए इस तरह से, है ना। तो कैसा हो जाएगा, 2x² में से x² गया तो सिर्फ एक x² बचेगा, है ना। 2x² में से एक x² चले गया तो एक x² बचेगा। फिर देखो यहाँ पर जमा और जमा, ये जमा हो जाएगा, तो 2 और 3 5x, 5 में से अब यहाँ 3 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा जमा 2, है ना। 5 में से 3 गया तो 2 बचा जमा के। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी मसावत है ये भी मुकम्मल हो जाती है। बहुत ही सिंपल और आसान, इसी तरह से आपको हल करना है। सवाल नंबर 7 भी बच्चों यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में हमें कसीर रुकनियों की ज़रब करनी है। क्या करनी है, ज़रब करनी है। तो कैसे करेंगे ज़रब, ध्यान से देखिए। ज़रब करते टाइम ऐसा एक के नीचे एक नहीं लिखना, इसमें थोड़ा सा बढ़ा जा सकता है ये, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना। चलिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली मसात में हम हल कर रहे हैं ना, तो m स्क्वायर सॉरी m की कुआत 3 है ना, माइनस 2m जमा 3, ये पहला ब्रैकेट यानी पहली कसीर रुकनी उतार लिए। ज़रब कर रहे हैं तो ज़रब लगा दीजिए, m की कुआत 4 नफी 2m की कुआत 2 जमा 3m जमा 2, ये इस तरह से ब्रैकेट में उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक रुकन से दूसरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। देखो ये पहला रुकन है m की कुआत 3, इसको उतारेंगे, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ना ये वाला, ये पूरा हम उतारेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज़रब करना है हमको, है ना। तो m की कुआत 4 नफी 2m की कुआत 2 जमा 3m जमा 2 लिख दिए। अब ये माइनस 2m से भी करना पड़ेगा, तो माइनस 2 हम यहाँ उतार लिए, ज़रब लगाए, फिर दूसरा ब्रैकेट फिर से उतारेंगे, m की कुआत 4 नफी 2m की कुआत 2 जमा 3m जमा 2 हो गया। अब ये जो +3 है इसको भी उतारेंगे यहाँ पर +3, और दूसरा ब्रैकेट ये फिर से लिखेंगे, m की कुआत 4 नफी 2m की कुआत 2 जमा 3m जमा 2, इस तरह से लिखेंगे। अब करेंगे ज़रब। देखो असास सेम है, कुव्वतनुमा का उसूल 7वीं में और 8वीं में दोनों में पढ़ा है आपने, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो असास सेम है और तो कुव्वतों के बीच में जमा होती है। देखो 3 और 4 7 हो जाएंगे, तो m की कुआत 7 हो गई है, माइनस यहाँ पर 2 वैसी रहेगा, लेकिन m और m की कुव्वतों में जो है जमा हो जाएगा, तो m की कुआत ये 5 हो जाएगी, जमा यहाँ 3 वैसी रहेगा, और m की कुआत ये हो जाएगी 4 जमा ये 2m की कुआत हो जाएगी 3, है ना। तो ये ब्रैकेट वाला हो गया। अब ये माइनस 2m की कुआत कितनी हो जाएगी, ये m की कुआत 5 हो जाएगी। देखो ये m की कुआत 4 है, ये m की कुआत 1 है, इसलिए ये m की कुआत 5 हो जाएगा ये। फिर नफी नफी जमा, इसमें गलती करना नहीं, क्योंकि देखो नॉर्मली ब्रैकेट के बाहर ऐसा अदद है जिसकी अलामत माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबकी अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। जो नफी में वो जमा हो जाएगा और जो जमा में वो नफी में हो जाएगा, है ना। तो 2m की कुआत हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा नफी, फिर 2 तिया हो जाएगा 6। देखो ये बेटा ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, ध्यान से करिए भाई, 2 दूनी 4 m की कुआत 3, अब ये 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये m स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस 2 दूनी 4m हो जाएगी, है ना। फिर प्लस दूसरा ब्रैकेट भी हल होगा बच्चों, देखो तीसरा भी 3m की कुआत 4, है ना, माइनस 2 तिया 6m की कुआत 2, फिर जमा 3 तिया 9m जमा 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी कुवत है उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कुवतों की उतरती तरतीब लगाएंगे, और जो सेम कुवत वाले हैं उनके बीच में जमा या नफी जो करना रहेगा वो हम करेंगे। तो देखो m की कुवत 7 है, तो इसको यहाँ उतार लेंगे, m की कुवत 7। अब m की कुवत 6 वाला कोई है क्या, नहीं है भाई, तो छोड़ दो। m की कुवत 5 वाला कौन कौन है, 2 लोग है, ये है और ये है, तो -2m माइनस 4m की कुवत 5 हो जाएगा ये, है ना। तो m की कुवत 5 वाला हो गया। अब m की कुवत 4 देखेंगे, m की कुवत 4 वाले कौन है, 1 है ना, 2 है, तो 3 3 जमा 6m की कुवत 4 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गए, ये हो गया। डैश मार्क करते चलने का ताकि आसानी से करके, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। अब m की कुवत 3 वाले कौन कौन है, ये है और ये है ना। तो 2 और 4 6, तो 6m की कुवत 3 हो गया, ये भी हो गया। अब m की कुवत 2 वाले कौन कौन है, ये है और ये है, तो -6 -12m की कुवत 2 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद सिर्फ m वाले कौन कौन है, यहाँ पर देखो एक ये है और ये है,
तो 9 जमा में है और ये 4m माइनस में है, तो 9 में से 4 चला गया तो 5 बचेगा, तो 5 जमा में लिखेंगे 5m, है ना। फिर बाद में अकेला नंबर कौन सा है, यहाँ पर सिर्फ 6 है, तो जमा 6 हमने लगा दिया, आ गया ज़रब का आखिरी स्टेप, हल हो गया यहाँ पर। तो हमारा आंसर हम चेक कर लेते साइड में, किताब का पीछे का हिस्से में लिखा है m की 7 माइनस 4 m की 5 जमा 6 m की 4 जमा 6 m की 3 माइनस 12m स्क्वायर, है ना, 12m की 2 जमा 5m जमा 6। तो ये हमारा आंसर जो है सही है। तो ये थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया था, इसलिए थोड़ा इसमें वक्त लगा, धीरे धीरे मैंने आपको समझाया है। अगर कोई टॉपिक या कोई हिस्सा समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिपीट करके आप देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। क्या बोला गया पॉइंट नंबर 2 में, मेरे पीछे तो नहीं लिखा जा रहा है ये, चलो 5m की कुवत 3 नफी 2, और दूसरा क्या है m की कुवत 2 माइनस m जमा 3। सबसे पहले जरब कर रहे हैं ना, तो 5m की कुवत, देखो इधर जरब लिखा तो इस तरह से जरब लगा दी, 5m की कुवत 3 को जरब करेंगे m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 से, फिर ये -2 उतारेंगे, ये वाला -2, फिर उसको भी इससे ब्रैकेट से करेंगे m स्क्वायर माइनस m प्लस 3, है ना, इस तरह से। तो 5m की कुवत कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, कुवत नुमा का उसूल ध्यान में रखिए, माइनस 5m की कुवत ये हो जाएगा 4, फिर जमा 5 तिया 15m की कुवत 3 हो जाएगा ये, माइनस, अब दूसरा ब्रैकेट हल करना है, 2m की कुवत 2 नफी नफी जमा 2m, फिर नफी जमा नफी 2 तिया 6, है ना। अब कुवतों की उतरती तरतीब के हिसाब से जो इसको लिखेंगे हम लोग, तो देखो थोड़ा सा ऊपर कर लिया पेज मैंने, 5m की कुवत 5, है ना, माइनस 5m की कुवत, ये तो बराबर है बच्चों, आंसर यहाँ अपना आ गया, हो गया मतलब अपना आंसर उतरती तरतीब में देखो लगा हुआ ये यहाँ पर, है ना। तो यही अपना लास्ट स्टेप हो गया। तो दोनों सवाल हल हो गए, यानी कसीर रुकनियों की जो जरब है वो भी आसान होती है। तो सवाल नंबर 8 बच्चों अपना यहाँ कंप्लीट हो गया है, जिसमें सिर्फ 2 ही सवाल दिए गए थे हमको, है ना। तो इस तरह से हल करना है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी किताब में जिस तरह से दिए गए सवाल वही आपको पूछे जाए, हो सकता है जो टीचर्स हैं आपके वो बाहर से आपको सवाल दे दें या पुरानी किताब में से दे दें। तो इस तरह से जो है आपको हल करना होता है। मुझे उम्मीद है आपने देखा है बगौर और आपको समझ में आया है। चलिए सवाल नंबर 8 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर हमारे 9 की तरफ। तो चलो बच्चों अब सवाल नंबर 9 हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया है कि कसीर रुकनी 3x को 3 माइनस 8x को 2, है ना, प्लस x प्लस 7, है ना, उर्दू इंग्लिश मिक्स बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा उसको इग्नोर करो, है ना। तो कसीर रुकनी ये जो दी गई है, इसको कसीर रुकनी x माइनस 3 से तरकीबी तकसीम के तरीके से अगर तकसीम करते हैं तो बाकी क्या आता है वो मालूम करना है। अब तरकीबी तकसीम का तरीका हमने आपको बताया, एक छोटा सा स्पेशल वीडियो बना हुआ है ना, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा आपको, तो आप उस पर क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं, है ना। तो तरकीबी तकसीम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपको जो मसावात दी जाती है, ये कसीर रुकनी दी जाती है, सबसे पहले तो उसको पहले ऐसा लिख लेने का, 3x को 3 नफी 8x को 2 जमा x जमा 7। इसको फिर जरीबी सूरत में लिखने का, तो जरीब की सूरत में अगर लिखेंगे तो 3 माइनस 8 1 और 7, इस तरह से जरीबी सूरत में लिख लिया हमने। अब जरीबी सूरत में लिख दिया तो किससे तकसीम करना है, x माइनस 3 से करना है। तो उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं बच्चों, देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं और इस तरह से ऐसे एक लाइन बनाते हैं। तो जो जरीबी सूरत है उसको इधर से लिखेंगे 3 माइनस 8 1 और 7, और x माइनस 3 मतलब 3 से करना है, तो यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो 3 है ना, ये वाला ये इधर पे इस तरह से नीचे उतार लेते लाइन के नीचे, है ना। फिर ये 3 और ये 3 के बीच में जरब होता है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, लेकिन उसको लिखेंगे कहाँ, यहाँ लिखेंगे लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन में, है ना। अब यहाँ पर जमा करेंगे, 9 और 8 के बीच में क्या होगा, जमा होगा। तो जमा करने जाएंगे तो नफी का अमल हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों में से एक बंदा नफी में है 8, तो 1 बचेगा प्लस में 1, है ना। 9 में से 8 गए तो आपका प्लस 1 बचा। अब 3 और ये 1 का जरब करेंगे तो 3 1 3, उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ जमा कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब ये 3 और ये 4 का जरब करेंगे तो 3 चौके हो गए, ये 12, तो उसको यहाँ लिखेंगे 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, तो ये आपका आ गया बाकी, है ना। तो यहाँ पर बाकी क्या आ गया आपका, ये आ गया 19, और ये खारिज किस्मत जो होता है वो जरीबी सूरत 3 1 और 4, ये आपका खारिज किस्मत है। क्या है, खारिज किस्मत, इसको खारिज किस्मत कहते हैं, है ना।
अब खारिज किस्मत को आप मसावात की सूरत में भी जो है बच्चों लिख सकते हैं। आप कितने जो है यहाँ रुकना है, 3 1 4, 4 जरीब, सॉरी 3 जरीब है यहाँ पर, 3 1 4, तो सबसे बड़ी कुव्वत जो होगी वो 2 होगी, है ना। तो इसको अगर कुव्वत नो मौसूल में लिखेंगे 3x की कुव्वत 2 जमा x जमा 4, इस तरह से ये जो आपका मतलब कुव्वत नुमा की सूरत में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल का जो हल यहाँ मुकम्मल हो जाता है, सवाल नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सवाल हमने बहुत किए हैं 3.3 में, 2 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है सवाल नंबर 10 में, m की किस कीमत के लिए x जमा 3 कसी रुकनी x को 3 माइनस 2mx जमा 21 का जुज़ ज़रबी होगी। तो हमको क्या करना है, जो कसी रुकनी हमको दी गई है हम उसको फर्ज कर लेते हैं। भाई पी ऑफ एक्स क्या है, ये कसी रुकनी x को 3 नफी 2mx जमा 21 ये है। अब यहाँ पर जो हमको दिया गया x जमा 3, उसका मुतजाद यानी x जमा 3 है ना, तो x की जगह पर हमको क्या लेना है, x जमा 3 बोला है तो हमको क्या लेना है, x की कीमत -3 करके लेना है। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिया जाएगा ना, जैसे कि x माइनस अगर 3 दिया गया तो आपको जमा 3 रखना है x की जगह पर। अब यहाँ पर x जमा 3 दिया गया यानी आपको x यहाँ पे नफी 3 रखना है। तो ऐसे ही करना रहता है यहाँ पर। तो p ऑफ -3 लिख देंगे इस तरह से। तो -3 का मकब है ना, वो 3 है ना इसलिए मकब -2m और x यहाँ पे -3 और जमा 21। तो ये 3 तिया 9, 3 की कुव्वत 3 मतलब कितना आएगा, 3 जरा 3 जरा 3। अब माइनस में ना, तो माइनस वाले अदद का जब मकब निकालते तो माइनस में ही आंसर आता है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो -27 आ जाएगा। फिर देखो ये नफी नफी ये जमा हो जाएगा इधर पे, है ना, नफी नफी जमा हो जाएगा और 2 तिया 6m हो जाएगा, फिर जमा ये 21। तो यहाँ पर देखो 27 में से 21 जब चला जाएगा तो -6 बचेगा, जमा ये 6m। अब हम क्या करेंगे, ये 6 को इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा और ये 6m इधर रहेगा। तो अब m यहाँ रखेंगे तो 6/6 मतलब कितना आ जाएगा आंसर, m की कीमत कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक आंसर सही है यानी। तो जरा किताब के पीछे का हिस्सा मैंने जो है यहाँ सामने रखता हूँ, देखता हूँ तो आंसर भाई हमारा सही आ रहा है ना। तो सवाल नंबर जो 10 है बच्चों यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत सिंपल है, छोटा सा है, आसान है। धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ सके और लिख सके, है ना। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। क्या बोला है सवाल नंबर 11 में, सन 2016 के आखिर में केवाड़, वरुड़ और चिखली, बड़े ही खतरनाक नाम, ये हमारे महाराष्ट्र के इलाके हैं, है ना। ये 3 गांव हैं, 3 गांव के नाम हैं। इन तीनों गांव की आबादी जो है ना कसीर रुकनी की सूरत में दी गई है। तो केवाड़ गांव की आबादी ये है, वरुड़ गांव की आबादी ये है और चिखली गांव की आबादी ये है। 2016 के अंदर जो है आबादी नापी गई तीनों गांव में, तो वो कसीर रुकनी की सूरत में दी गई है। अब हमें बोलता है कि 2017 साल की जो इब्तिदा में, जब 2017 शुरू हुआ तो तीनों गांव में तालीम और रोजगार की जो मतलब जो थे क्या बोलेंगे कामयाबी, यानी तीनों गांव में जो तालीम के हिसाब से और रोजगार के हिसाब से जो कामयाब की लोगों की जो आबादी है वो कुछ इस तरह से कसीर रुकनी में दी गई। एक ये है केवाड़ गांव की, है ना, और ये वरुड़ गांव का, और ये है चिखली गांव का 2017 के साल में। तो बोलता है कि आदमी दूसरे गांव चले गए और कुछ बचे थे जो लोग वो दूसरे गांव चले गए थे। तो 2017 की इब्तिदा में इन तीनों गांव की कुल आबादी कितनी थी। तो जो कुछ लोग चले गए तो जाहिर सी बात है वो जो कुछ लोग गए हैं वो भी कसीर रुकनी में होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले 2016 में जितने भी वो तीनों जो गांव थे, क्या नाम है इनका गांव का, मैं यहाँ लिख देता हूँ केवाड़, है ना, केवाड़। फिर उसके बाद है वरुड़, वरुड़, है ना। फिर उसके बाद क्या है, चिखली, चिखली गांव। तो सबकी हम कसीर रुकनियाँ यहाँ लिख देते। तो 5x की कुव्वत 2 नफी 3y की कुव्वत 2, है ना। वरुड़ का क्या है 7y की कुव्वत 2 जमा 2xy, है ना। फिर बाद में यहाँ पर चिखली का क्या है 9x² माइनस 4xy। हम क्या करते हैं जमा कर लेते इसका। तो ज़रा जमा देख लेते कितना आता है इसका। तो जितने भी x² वाले हैं, जैसे कि 5x² पहले है तो इसको पहले लिखेंगे 5x², है ना। और कोई x² वाला है वो 9x² भी है, तो इसके अंदर हम जमा कर लेते हैं ना। 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो 14x² डायरेक्ट लिख दीजिए आप, 14x²। अच्छा y² वाला कौन है, देखो 3y
स्क्वायर जमा और 7y स्क्वायर जमा में है, तो ये सब जमा कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, है ना। तो 7 में से 3 चले गए तो 4 बचे, तो 4y स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, है ना, 4y स्क्वायर लिख देंगे। फिर xy वाले जमा कर देंगे, तो 4 और 2 6, तो 6xy हो जाएंगे। तो ये 2016 में तीनों गांव की आबादी ये हमको मिल गई यहाँ पर, तीनों गांव की आबादी। अब 2017 का करेंगे हम, 2017 का, ये भी कसी रुकनी में ना तीनों गांव का। तो केवाड़ के सामने देखो, ये केवाड़ है तो केवाड़ के सामने ही लिखेंगे इसका। तो क्या है भाई, केवाड़ का एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई नफी वाई स्क्वायर, ये केवाड़ का हो गया। अब वरुड़ का देखें, वरुड़ का क्या 5xy है, 5xy, है ना। और फिर बाद में आखिरी चिखली का गाँव है 3x स्क्वायर प्लस XY। यहाँ पर रोजगार और तालीम का जो तरक्की है समझ लो, जो इतने लोग का जो कसी रुकनी का जो जमा कर लेंगे, है ना। कसी रुकनी की सूरत में दिया गया भाई, तालीम और रोजगार में जो तरक्की हुई इनकी गांव में 2017 के अंदर, अब वो जमा करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला एक ही बंदा है, नहीं 2 बंदे, 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे 4x स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। फिर बाद में जो है सिर्फ वाई स्क्वायर कितना वाला है, एक ही है, एक ही बंदा है, तो यहाँ लिख दो भाई एक ही वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई वाले कितने, 1 2 3 है, तो 1xy 1xy 2xy हो गया, 2 और 5 7 हो गए, तो 7xy हो जाएंगे इस तरह से। अब देखो ये आपको एक मिला है एक मसावत, और ये आपको एक मसावत मिली है, मतलब आपको जो मिली है वो 2 मसावतें मिली है। अब इन दोनों को आप तफरीक कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग गांव से चले गए थे, है ना, यानी एक कसी रुकनी मिलेगी देखा जाए तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 उतारते थे। 14x स्क्वायर जमा 4y स्क्वायर जमा 6xy, ये उतार लिए पहली वाली। अब दूसरी वाली उतारेंगे 4x स्क्वायर नफी y स्क्वायर जमा 7xy। अब जाहिर सी बात है नफी कर रहे हैं हम, तो अलामत सबकी बदल जाएगी। 14 में से 4 गए तो कितना बचा, 10x स्क्वायर बचा, है ना। फिर ये 4y स्क्वायर और 1y स्क्वायर में जमा हो जाएगा तो 5y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 7xy में से 6xy चला गया तो माइनस 1xy बचेगा, तो एक को तो नॉर्मली लिखते हैं ना सिर्फ xy, तो ये इतने लोग जो है गांव से चले गए थे, है ना। तो ये जो है 2017 में इन तीनों गांव की जो आबादी है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो मतलूबा जो समझ लो मसावत है हमारी इस सवाल की, जिसमें हमको तीनों गांव की आबादी बतानी थी, वो कुछ इस तरह से है, आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर जो 11 है वो मुकम्मल होता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि जो आप इसको लिख सको। कुछ इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको समझ में आसान आ जाएगा, है ना। एक साथ एक लाइन में लिखेंगे तो बहुत लंबी लाइन जाएगी वो, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा गीच बीच हो जाए। तो इस तरह से लिखना, जिस तरह से हम छोटी जमात में जमा करते थे, एक के नीचे एक लिखते थे, बिल्कुल वैसे लिख के करना, तो ज़रा आसानी से आप जमा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर और एक्स वाई के नीचे एक्स वाई लिखना, तो ज़रा आसानी से आप हल कर सकेंगे। खैर सवाल नंबर 11 जो है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर लिखिए, आपकी मर्जी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 12 हल करने जा रहे हैं। 2 कसी रुकनी दी गई है, क्या है, बी एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 5, ये पहली कसी रुकनी है। दूसरी कसी रुकनी क्या है, बी एक्स इक्वल 3 नफी 2x जमा 5, ये दिया गया है। अब इन दोनों को x माइनस 3 से अगर तकसीम करें, जो भी जुज़ो ज़रबी दिया गया हमको x माइनस 3, इसे तकसीम करते तो बाकी जो है वो m और n आता है। बाकी क्या आता है, m और n आता है। तो आगे बोला गया कि अगर m माइनस n यानी m और n का जो फर्क है अगर वो 0 है तो b की कीमत क्या होगी, यानी b की जगह पर क्या आएगा वो हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे भाई ये पहला p ऑफ x है ना, ये, और ये दूसरा p ऑफ x है ना। अब हमको जुज़ो ज़रबी दिया गया x माइनस 3, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसका उल्टा इस्तेमाल करते हैं ना। x माइनस 3 मतलब 3 का इस्तेमाल करेंगे x की जगह पर, तो p ऑफ 3 इस तरह से करेंगे, तो ये हमारा समझ लो क्या आ जाएगा, ये m आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो b और x यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर जमा 3 जमा 5, तो देखो कितना आएगा 9b हो जाएगा ना, 3 का मुरब्बा 9 और ये b जमा 5 और 3 ये 8, तो ये m आ गया हमारा। इसी तरह से इस मसावत में भी अगर हम p की जगह x की जगह अगर 3 रखते हैं तो हमको n की कीमत मिलेगी। तो b 3 की कीमत 3 माइनस 2 ज़रब 3 जमा 5, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27 होता है, तो 27b हो जाएगा ये, माइनस 2 3 6 जमा 5,
और ये क्या आ रहा है हमारा, एन आ रहा है, तो 27b और ये -1, ये अपना एन हो जाएगा। अब हमको क्या बोला गया, m माइनस एन बराबर क्या है, 0 है, तो m की वैल्यू क्या है, ये है, रख दो यहाँ पर 9b प्लस 8 है ना, माइनस n क्या है अपना, ये है, लिख दो यहाँ पर 27b -1, ब्रैकेट में लिखो जरा इसको इज्जत से, है ना, तो 9b प्लस 8 माइनस 27b, नफी नफी जमा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो b की कीमत लाना है, ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे, 27b में से 9b चला जाएगा तो कितना बचेगा, हमको मिलेगा 18, है ना, -18b मिलेगा, और 8 और 1 हो जाएगा 9, इक्वल टू 0। अब 9 यहाँ रखो, 18 भी यहाँ भेज दो, प्लस में आ जाएगा, साइड में लिख लेता हूं मैं, b इज इक्वल टू 18 के बटे में 9 में जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, नहीं थोड़ा उल्टा लिख लिया शायद ना मैंने, यहाँ पर देखो 9 आएगा, थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ, 9/18 बराबर b, तो 9 1 9 2 18, तो b की कीमत कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, b की कीमत कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से ये सोल्यूशन हो जाएगा। देखो किस तरह से किया है, पहली जो कसी रुकनी है, दूसरी जो कसी रुकनी है, उसके अंदर जज़ोज़रबी हमको दिया गया था कि भाई ये जज़ोज़रबी है, इसका x-3 है, क्या है, इसका मकसूम कसी रुकनी हमको दी गई, तो उसकी जगह x-3 है, मतलब x यहाँ पे 3 रखना है। तो दोनों मसावत में हम जो है कसी रुकनियों में अगर हम रख देंगे तो m और n मिल जाएगा। फिर ये जो मसावत हमको हिंट दी गई है m माइनस n बराबर 0 है, तो उसको माइनस रख के रख दो, है ना, माइनस करना है और तकसीम करना है, बस सवाल नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट अपना। तो यहाँ पर सवाल नंबर 12 जो है बच्चों अपना कंप्लीट हो गया है। चलिए सवाल नंबर 13 की तरफ जाते हैं। क्या बोला गया सवाल नंबर 13 में, मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर करना है मतलब देखो, एक कसी रुकनी, फिर दूसरी कसी रुकनी, फिर तीसरी कसी रुकनी, पहली 2 कसी रुकनी को यहाँ पर माइनस करना है, देखो यहाँ माइनस की अलामत दिख रही है इधर पे, ये माइनस करना है, फिर बाद में जो उसका आंसर बनेगा उसको जमा करना है इस कसी रुकनी में। तो सिंपल है, आसान है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। 8m की कुवत 2 जमा 3m नफी 6, नफी करना है ना, तो सब इस तरह से माइनस हो जाएगा, यानी अलामत बदल जाएगी, -9m प्लस 7 हो जाएगा, प्लस ये वाला भी उतार दो, 3m स्क्वायर माइनस 2m जमा 4, इस तरह से। तो स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन है, ये है और ये है, तो 8 और 3 के कितने हो गए, 11 हो गए, तो 11m स्क्वायर हो जाएगा ये। अब सिर्फ m वाले कौन कौन है, ये है और ये है, तो ये 3m जमा में है, ये 2m माइनस में, तो यहाँ पर जमा 1m बनेगा, नफी का अमल हो जाएगा, लेकिन अलामत बड़े अदद की लगेगी, यानी 3 की, तो प्लस आ गया, प्लस m। अब वैसे एक और m बचा है बच्चों, देखो 3m और ये 9m, 2 और 9 2 11 हो जाएंगे ना, तो -11m में से करना है। तो आप अगर एक काम कर लेते हैं, अगर कुवत नुमा के हिसाब से अगर x को लाइन से लिखते हैं सबसे पहले, तो जरा और अच्छा रहेगा। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो है ना 8m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, स्क्वायर वाले एक तरफ एक साथ लिखता हूँ, फिर बाद में बिना स्क्वायर वाले, तो जमा 3m माइनस 9m माइनस 2m, तो इस तरह से हल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, -6 जमा 7 जमा 4, लिख लिए। अब देखो 8 और 3 ये 11m स्क्वायर हो जाएंगे, ये जमा 3 और नफी 11, तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गए तो कितना बचा, ये 8 हो जाएगा ना, तो ये -8m बनेगा, कितना बनेगा, -8m बनेगा, है ना, 9 2 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचा, तो -8m बनेगा। और फिर यहाँ पर 7 और 4 11, 11 में से 6 गए तो जमा 5 बचेगा, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। मुख्तसर हो गई ना, छोटी हो गई मसौत। आंसर जरा चेक करते हैं पीछे की तरफ, हाँ ये आंसर हमारा जो है 11m स्क्वायर माइनस 8m जमा 5, ये सही है। तो इस तरह से जो है करना है, ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया भाई सवाल नंबर 14 में, सवाल नंबर 14 में बोला कि ये कसी रुकनी है, इनमें से कौन सी कसी रुकनी मनहा करें, मनहा मतलब माइनस, तफरीक, तो कौन सी कसी रुकनी ये मिलती है। तो कसी रुकनी मालूम करना, तो आप देखो जो दिया है ना अपने को, उसमें से यही माइनस कर देंगे तो अपने को कसी रुकनी मिल जाएगी। तो जो माइनस करने वाली जो कसी रुकनी वो हमको मालूम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी वाली ये जो कसी रुकनी है, x² जमा 13x जमा 7, इसमें से ना हम लोग ये वाली कसी रुकनी माइनस कर देते जो हमको दी हुई है, 3x² जमा 5x नफी 4, तो हमको आंसर मिल जाएगा। कौन सी कसी रुकनी हम माइनस करने वाले, मतलब माइनस करेंगे तो ये मिलेगी हमको। तो x² जमा 13x जमा 7,
आप देखो इस तरह से हल करो, या जो जैसा मैंने पहले बताया था ऊपर नीचे रखे वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये -3x² ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, -5x और माइनस माइनस +4। तो देखो x² वाले एक साथ लिखेंगे x² माइनस 3x² साथ में, फिर x वाले एक साथ लिखेंगे 13x नफी 5x, फिर -7 और -4। इस तरह से देखो एक साथ लिख देंगे, यानी लाइक टर्म जिसको बोलते हैं ना, एक जैसे दिखने वाला अरकान। तो 3x² में से 1x² गया तो ये -2x² हो जाएगा, 13x में से 5x गया तो ये 8x हो जाएगा, और 7 और 4 ये 11 हो जाएगा, खत्म। यही वो मसावात है, यही वो कसी रुकनी है जिसको माइनस करेंगे तो ये वाली कसी रुकनी हमको मिलेगी, समझ लीजिए, है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये तरीका है जो दिया गया है लाने के लिए, उसी को माइनस कर देने का, तो हमको माइनस करने वाली कसी रुकनी मिल जाएगी। तो हम बता देंगे भाई मतलूबा कसी रुकनी जो है वो -2x² जमा 8x जमा 11 है। तो यहाँ पर बच्चों सवाल नंबर जो 14 है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे आखिरी सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 15 आखिरी सवाल हमारे सामने है। अलजबरी इबारत दी गई है 4m + 2n + 3, ये हमको कसी रुकनी बोली गई और बोला गया कि भाई इनमें से कौन सी इबारत मिलाएंगे, इसमें कौन सी अलजबरी इबारत जो है अगर हम जमा करते हैं तो हमको ये आंसर मिलता है। अब तक तफरीक वाला पूछा, अब जमा वाला पूछ लिया हमसे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि भाई p(x) मिलाते हैं इसके अंदर, ऐसा लिख देंगे फर्ज किया कि p(x) जो है जमा करने पर मतलूबा कसी रुकनी हासिल होगी, कसी रुकनी हासिल होगी, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो ये जो हमको पहले दी गई है 4m + 2n + 3, इसके अंदर हम लोग जो है वो p(x) जो फर्ज करे वो हम जमा कर लेंगे तो हमको ये वाली मिलेगी। तो = में इधर लिख देंगे 6m + 3n + 10। अब हम क्या करेंगे, ये हमको मालूम कर रहा है ना p(x), तो ये 6m + 3n + 10 के माइनस में ये जो पूरी कसी रुकनी ये वाली ये इधर चले जाएगी यहाँ पर, तो कैसे दिखेगी 4m + 2n + 3, है ना। तो इस तरह से हो जाएगी। थोड़ा मैं खसका के लिख लेता हूँ इधर पे p(x) = है ना। तो देखो ब्रैकेट ओपन कर देंगे 6m + 3n + 10 लिख दिए। अगला ब्रैकेट खोलने के लिए -4m नफी जमा नफी 2n नफी जमा नफी 3। अब लाइक टर्म एक साथ लिखो, 6m के माइनस में 4m एक साथ लिखेंगे, +3n के साथ में -2n लिखेंगे, फिर +10 के माइनस में 3 साथ में लिखेंगे, यानी m वाले एक साथ n वाले एक साथ, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ में कोई m और n नहीं है वो एक साथ। तो 6m में से 4n गए तो 2m बचे, है ना। 3n में से 1n गया तो 1 ही n बचा, 10 में से 3 गए तो 7 बचे। आ गई भाई मसावत, इतना ईजी है। तो ये जो मसावत है जिसको इस मसावत में, इस अलजबरी इबारत में जमा करेंगे तो ये हासिल होगा, है ना। तो सवाल नंबर 15 यहाँ पर एंड, और 15वें सवाल एंड होने के साथ हमारी जो ये मजमू सवाल नंबर 3 है ये भी एंड, खत्म। तो बच्चों उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से ये मजमू सवाल हमने जो समझाई है वो समझ में आ गई होगी। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बार बार वीडियो रिपीट करके आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, है ना। इसको बुक में भी लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, दूसरी बात ये कि वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत अच्छी बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और कोशिश किया कीजिए कि भाई हमारा वीडियो जो है वो लाइव देखा करें, ऑनलाइन देखा करें, है ना। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, सहेलियों में। और हाँ बच्चों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना बोले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप के लिंक दे रखे हैं। अगर 8वीं 9वीं 10वीं जमात के बच्चों के लिए हमने लिंक दे रखे हैं, तो आप 9th क्लास में, तो 9th क्लास का जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो है हम आपको इस वीडियोस की जो है लिंक्स देते रहते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं सर ये वाला कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है। तो वहां पर जो है आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई अगर सवाल आपको समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बच्चों आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। आप कोशिश कीजिए कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी जो है हमारे सब्सक्राइबर आप बढ़ा दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान सा अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।